हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम टिप्स। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। संख्या 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं 3 या 4 से विभाज्य हैं लेकिन 5 से नहीं। 3 और 4 से विभाज्य हैं लेकिन 5 से नहीं। संख्याएं हमारी कहाँ तक हैं? 2001 तक, 1 से लेके। तो अगर हमें 3 से विभाज्य निकालना है, तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 667। और अगर हम 4 से इसमें डिवाइड, क्योंकि 4 से अगर हमें निकालना है कि 4 से कितनी संख्याएं इसमें कट रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा 500। ठीक है, 3 से कटने वाली संख्याएं और 4 से कटने वाली संख्याएं हमने सेपरेट निकाल ली। इसके बाद इसमें कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो दोनों से कट रही होंगी, क्योंकि वो दोनों में शामिल हैं। अगर हम 3 में देखें तो 12 शामिल है 3 से भी, और 4 वाले में भी 12 शामिल है इसमें। ठीक है, तो हम 3 और 4 से कटने वाली संख्याएं, यानी कि 12 से कटने वाली संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 12 से इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 166 टाइम जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि हम इनको दोनों को जोड़ेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो जब हम इनको दोनों को जोड़ के इसमें माइनस करेंगे, कितना आएगा? हमारा निकल के आएगा 1001। अब इसको कर लीजिएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि 3 और 4 से कटने वाली संख्याएं हमारी कितनी हैं। 12 से हमने क्यों यहाँ पे माइनस कर दिया? क्योंकि 12 वाली जो संख्याएं होंगी, जो 12 से कट रही होंगी, जो 12 के मल्टीपल में होंगी, वो दोनों से कट रही होंगी। तो हमने इसमें भी ऐड है, इसमें भी ऐड है, तो इसमें हमने एक बार उसको माइनस कर दिया, तो हमारा वो बराबर हो गया। अब हमें क्या देखना है कि 5 से ना कटने वाली, 5 से ना कटने वाली। ठीक है, वहाँ पर हमने क्या देखा? 3 और 4 से कटने वाली। 5 से ना कटने वाली संख्याएं क्या होंगी? अगर हम यहाँ पे देखें, जो 3 वाला है, तो 3 चौको 12, 3 पट 15। ठीक है, यानी कि 3 वाली जितनी भी संख्याएं, उसमें भी कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से भी कट रही हैं। वो कौन सी संख्याएं होंगी? 3 और 5, यानी कि 3 और 5 का जो एलसीएम होगा 15। 15 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी? तो 15 का भाग 2001 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 133 बार जाएगा। इसी तरीके अगर हम देखते हैं 4, तो 4 और 5 का एलसीएम, यानी कि 20 से कटने वाली संख्याएं कितनी होगी? क्योंकि 4 में जो संख्याएं वो 20 से भी कट रही होंगी, 5 से भी कट रही होंगी, तो 20 से कटने वाली संख्याओं को भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो हमारी 20 से कटने वाली संख्याएं कितनी निकल के आएंगी यहाँ पे? 100। 20 का भाग 200 में देंगे, 2001 में देंगे, तो हमें यहाँ पे 100 मिलेगा। अब क्या है, हम यहाँ पे ये तो देख लिया कि 3 और 5 से हमने देख लिया कितनी संख्याएं हैं, और 4 और 5 से देख लिया कितनी संख्याएं कट रही हैं। लेकिन कुछ संख्याएं इसमें ऐसी होंगी जो दोनों में होंगी। जैसे हमारा 3, 4 और 5 का जो एलसीएम निकल के आएगा 60। 60 से कटने वाली संख्याएं इसमें भी होंगी और इसमें भी होंगी। तो वो संख्याएं कितनी निकल के आएंगी? 60 का डिवाइड इसमें किया तो वो निकल के आएगा लगभग वही 33। ठीक है, 33 निकल के आया। यानी कि हमारा ये हुआ कि हमें एक बार ही माइनस करना है, क्योंकि कुछ 60 से कटने वाली संख्याएं इसमें भी माइनस हो रही हैं और इसमें भी माइनस होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनको प्लस करें और इसको माइनस कर दें, तो हमारे टोटल कितना निकल के आ जाएगा? 200। यानी कि हमें टोटल ये मिल गया कि 5 से कटने वाली संख्याएं हमारी कितनी हैं? तो वो 200 हैं। हमें बस यही निकालना है कि 3 और 4 से कटने वाली 1001, जिनमें से 200 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से कट रही हैं। तो हमारी केवल 3 और 4 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 3 और 4 से विभाज्य वो होंगी 1001 में हमने 200 माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? 801। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिए, क्लियरली इसको समझ में आ जाएगा आपके लिए एक कल क्वेश्चन दिया गया था, शायद आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9429 रुपये का ऋण 12.25% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे है, वार्षिक किस्त क्या होगी? ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? वार्षिक किस्त, क्योंकि यह साधारण ब्याज की बात हो रही है और किस्त की बात हो रही है, तो जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो वहाँ पे हम सीधा किस्त मान लेते हैं 100। 3 साल की बात है, 3 टाइम हमने इसको लिख लिया 100। ठीक है, अब क्या है कि हम इसमें देखते हैं कि हमारा 3 टाइम है, तो हमने दूसरे साल से कितना दिया किस्त? 12। इसमें इंटरेस्ट कितना होगा?
12.25%। लेकिन तीसरे साल क्या हो जाएगा, 12.25 प्लस 12.25। बस अगर चौथे ईयर्स तक होता तो ये 12.25 3 बार हो जाता। बस इतना करना है। तो इसका टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 3 और यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे 300 और प्लस यहाँ पे 36.75, यानी कि यहाँ से हमारा निकल के आ गया 336.75। इससे हम क्या करेंगे, इसको 9429 को डिवाइड कर देंगे। 336.75 यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, 25 से इसको काट लेंगे। 25 एक के 25, यहाँ पे बचा 8, 25 3 75 और यहाँ पे बचा 117, 25 चौको 100 और 25 3 75। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वो करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 28 हमारा निकल के आएगा 1 की वैल्यू। ठीक है, तो जब 1 की वैल्यू हमारी 28 निकल के आएगी तो 100 हमें किस्त बता रहा है यहाँ पे, किस्त हमें, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2800। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपके लिए अगला क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + tan 30, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 + tan 15। ठीक है, तो ये आपको आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन है, आप इसको सोल्यूशन कीजिएगा। धन्यवाद।